जय हिंद। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन 67 बीपीएससी प्रैक्टिस सीरीज़ में हमने प्लेटफॉर्म का 10 सेट तक कंप्लीट करवा दिया है। आज मैं आपके सामने लेके हाजिर हूं सेट नंबर 11। उम्मीद करता हूं आप सब इस सेट में दिए गए कट ऑफ को टच करेंगे और उससे भी बेहतरीन परफॉर्म करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, देखिए 70 रुपये मात्र आप पे करके, ठीक है, हमारे टेलीग्राम पेड ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। ओनली 70 रुपीज़। इसका खासियत ये होगा, परफेक्शन, आस्था, दृष्टि, ये सारे जो पेड कोचिंग संस्थान होते हैं, इसके जो प्रैक्टिस सेट होते हैं, जो पेड होते हैं, ये सबको आपको दिया जाता है यहाँ पे इस ग्रुप में। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कंटेंट होते हैं पेड जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। देखिए प्रीवियस वीडियोस का अगर आपने नहीं देखा है सारे वीडियोस, तो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप डायरेक्टली देख सकते हैं। एक और मैं बात आपको बता दूं, देखिए बहुत से बच्चों को, खासकर लड़कियों को ये तकलीफ होता है, सर हमें ग्रुप में नहीं जुड़ना है कुछ सिक्योरिटी पर्पस की वजह से। तो वो बोलती है हमें बस सेपरेटली आप प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर दीजिए हमको अलग से, ठीक है। तो उनके लिए व्यवस्था कर दी गई है। 20 सेट उनको दिए जाएंगे, ठीक है, 20 सेट दिए जाएंगे। परफेक्शन के होंगे 15, आस्था के होंगे 5, टोटल 20 सेट इनको दिया जाएगा। सारा का सारा बाइलिंगुअल होगा, बिल्कुल डिजिटल पीडीएफ। जस्ट 75 रुपीज़ आपको पे करना है और इस नंबर पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप भेजें, व्हाट्सएप या टेलीग्राम कहीं भी। आप पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे कुछ भी कर सकते हैं, एनीथिंग, राइट। चलिए बिना देरी किए हम फटाफट से वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। टेस्ट नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 1। लेट मी जूम मोर। यस, चलिए यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 1। ओके, प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्या बोल रहा है, देखिए, कुवेंपू राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। देखिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है राजेंद्र किशोर पांडा को। बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 2, अशोक के प्रधान शिलालेख में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है। देखिए इसके शिलालेखों में ना सबसे बड़ा शिलालेख जो है ना 13वां शिलालेख है, ठीक है। 13वां शिलालेख सबसे बड़ा है, इसमें अशोक के कलिंग विजय का वर्णन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 3 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार लिंग अनुपात के संबंध में भारत में राज्यों का सही अवरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसमें अवरोही क्रम की बात करें तो देखिए आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, तब मध्य प्रदेश। तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में 993 है लिंगानुपात, उत्तराखंड में 963 है, देखिए उसके बाद पश्चिम बंगाल में 950 और मध्य प्रदेश में 931, ठीक। चलिए नंबर 4 देखते हैं। नीलगिरी पहाड़ों यानी ब्लू माउंटेन्स में निम्नलिखित से कौन सा जनजातीय समूह प्रमुख रूप से पाई जाती है। तो इसमें जो जनजातीय समूह प्रमुख रूप से पाई जाती है वो देखिए टोडा जनजाति, ठीक है। डी वाला सही हो जाएगा हमारा। 5 नंबर, अखिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रथम बैठक कब और कहाँ हुआ। देखिए इसका प्रथम बैठक जो है ना 1924 कानपुर में हुआ था, तो डी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 6, अपने राजकीय पक्षी के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला कौन सा राज्य है। देखिए ये राज्य जो है ना अपने राजकीय पक्षी के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला राज्य जो है, ध्यान रखिए, बिहार है, ठीक है। बिहार राज्य ने अपने राजकीय पक्षियों के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। और बिहार राज्य का जो है राजकीय पक्षी कौन है, हमारे बिहार का गौरैया है, ठीक है। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, 20 मार्च को मनाया जाता है। तो इसीलिए ऑप्शन में कोई भी नहीं है, इसलिए हमारा ई हो जाएगा। बी तो ऑप्शन में है ही नहीं है, ठीक है। और इस ऐप का नाम है सेव स्पैरो, ठीक है। बिहार गवर्नमेंट ने जो राष्ट्रीय पक्षी के लिए, अपना राजकीय पक्षी के लिए जो ऐप लॉन्च किया है उसका नाम है सेव स्पैरो। 7 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित से किस लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई थी। तो ये जो लड़ाई था देखिए वाटरलू की लड़ाई थी। बी करेक्ट हो जाएगा। ये 1815 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। 8 नंबर, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के संबंधित तथ्यों में कौन सही नहीं है। इसमें सही नहीं की अगर हम बात करें, देखिए तो गौरी शंकर सिंह 4 दिसंबर से 1940 को पटना सत्याग्रह किया था, तो डी वाला यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है। बाकी सारे के सारे जो स्टेटमेंट करेक्ट है। 9 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है, देखिए भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात 1000 से अधिक है। देखिए स्त्री पुरुष अनुपात 1000 से अधिक जो है ना कर्नाटका में है। सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 2001 से 11 के बीच केरल का लिंगानुपात 26 अंक की बढ़ोतरी दर्ज किया गया और 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल राज्य का है 1084, ठीक है। तो यहाँ पे आई एम सॉरी, मैंने यहाँ कर्नाटका बोल दिया है। अच्छा ओके, मैंने गलत टिक ही यहाँ लगाया है, ठीक है, केरला, ठीक है ना। मैंने 10 में टिक लगा दिया था, आई एम सॉरी फॉर दैट। केरल का बिल्कुल यहाँ पे केरल होना है, ठीक है। मैंने यहाँ कर्नाटक कर दिया था गलती से। सी एक्चुअली मैंने बस देखा था तो मार दिया था मैं। चलो 10 नंबर देखते हैं क्या है। रेबीज मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो पहला राज्य जो है देखिए गोवा है। 11, शतरंज के इतिहास में सबसे
कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर देखिए अभिमन्यु मिश्रा बने हैं। ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 12, भारत रत्न से सम्मानित प्रमुख व्यक्ति एवं वर्ष में कौन सुमेलित है? तो इसमें सुमेलित की बात करें, देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 ये सुमेलित है, ठीक है। तो ए वाला हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चलिए नंबर 13 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए आजकल सड़कों की रोशनी में पीले लैंप बहुतायता में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? तो इन लैंपों का जो यूज़ हम करते हैं देखिए सोडियम का करते हैं। ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 14, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए ये मनाया जाता है हर साल 2 दिसंबर को। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 15, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य है? तो जो डिवाइस अनिवार्य है देखिए वेबकैम और माइक्रोफोन डिवाइस एकदम कंपलसरी है। तो वेबकैम भी हो जाएगा, माइक्रोफोन भी हो जाएगा, इसलिए ई हमारा हो जाएगा 1 से अधिक, ठीक है। 16 नंबर देखते हैं, रेडियो एक्टिविता का मापन किससे किया जाता है? तो रेडियो एक्टिविता का जो है मापन की बात करें, देखिए ये मापन होता है जीएम काउंटर से, ठीक है। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। गेगर मूलर काउंटर इसको हम लोग बोलते हैं फुल फॉर्म में। 17 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक का जड़त्व अधिकतम है? तो इसमें से जड़त्व अधिकतम जो है देखिए क्रिकेट की एक गेंद का है, ठीक। तो डी हमारा सही हो जाएगा। 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक बल अपकेंद्री तथा असंरक्षी है? तो अपकेंद्री और असंरक्षी की अगर हम बात करें तो ये जो बल है देखिए घर्षण बल है, ठीक है। ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए जो कथन में विचार करें तो देखिए डॉक्टर थर्मोमीटर का मापन स्केल 35 डिग्री से 42 डिग्री तक होता है, ओके। और डॉक्टरी थर्मोमीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है, राइट। तो पहला और दूसरा हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं है, इसलिए हम ई वाला मारेंगे, ठीक है। चलिए 20 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से प्रासरव तरंगों के उपयोग हैं? प्रासरव तरंगों के जो उपयोग हैं इनमें से देखिए पहला, किसी विशेष दिशा में संकेत भेजना, ओके। मस्तिष्क ट्यूमर का पता लगाना, ओके। पौधों की वृद्धि, ओके। और गठिया रोग का उपचार, बिल्कुल राइट। तो डी हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 ऑल ऑफ दीज, ठीक। 21 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों पर विचार अगर हम करें तो देखिए पारद पर बनाया जा सकता है, ठीक है। निम्नलिखित में विचार कीजिए मतलब वास्तविक प्रतिबिंब जो है पर्दे पर, सॉरी मैंने पारद बोल दिया है, पर्दे पर बनाया जा सकता है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ ए वाला हमारा स्टेटमेंट पहला वाला सही होता है। नंबर 22 देखते हैं, यस। निम्नलिखित में से क्या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर नहीं गुजरती या गुजरता है? तो नहीं गुजरता है क्या? तो भारतीय रेलवे का रेल पथ यहाँ से नहीं गुजरता है, ठीक है। 23, गणेश्वर जोधपुर संस्कृति किस हड़प्पा स्थल की सूचक है? तो ये जो सूचक है अगर हम बात करें देखिए खेतड़ी का ये सूचक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। नंबर 24 देखते हैं, ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति संग्रहित नहीं है? तो ऋग्वेद में स्तुति जो संग्रहित नहीं है देखिए पशुपति की नहीं है, ठीक है। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 25, छठी सदी ईसा पूर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? इसमें सत्य की बात करें देखिए शतमान इस काल का प्रसिद्ध ग्रंथ है, राइट। तो डी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 26, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इन युग्मों पर अगर हम विचार करें देखिए तो नागार्जुन शून्यवाद एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। शंकराचार्य अद्वैतवाद, तो हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 1 और 3 रिलेवेंट है, राइट। नेक्स्ट 27 देखते हैं, कुटागर शालाओं का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? देखिए इसका रिलेशन जो है वाद विवाद से संबंधित, बौद्ध स्थल में एक वाद विवाद एरिया होता था जिसको कुटागर शाला बोला जाता था। 28, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की है? इसकी रचना की है देखिए मोहम्मद इकबाल ने। बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 29, कौन सा पठार भारत की खनिज दिल के भूमि के रूप में जाना जाता है? गाइस ये जाना जाता है छोटा नागपुर पठार। बी हमारा यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में नहीं है? आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में जो नहीं है वो देखिए वरुण नहीं है आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में, ठीक है। तो हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। मंगल बुध शुक्र जो है आंतरिक ग्रह के श्रेणी में आते हैं। 31, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्ध बंदरगाह है? तो स्थल रुद्ध बंदरगाह इनमें से जो है देखिए वो है विशाखापट्टनम। ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व है? रेडियोधर्मी तत्व की बात करें देखिए थेरियम और यूरेनियम जो है इनमें
ठीक है। थेरियम एंड यूरेनियम, रेडियोधर्मी तत्व है, इसलिए ई हमारा हो जाएगा 1 से अधिक। 33, लेंस की क्षमता मापी जाती है किससे? देखिए लेंस की जो कैपेसिटी है वो डायोप्टर से मापी जाती है। ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 34, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इन युग्मों पर अगर हम विचार करें गाइस, देखिए सिर्फ और सिर्फ दूसरा वाला सही है। सिट्रिक एसिड, नींबू, ये रेलेवेंट है, बाकी रेलेवेंट नहीं है। एसिटिक एसिड, चींटी का डंक नहीं। फॉर्मिक एसिड होता है तो ये रेलेवेंट नहीं है। फॉर्मिक एसिड चींटी हो जाएगा, पालक नहीं, तो ये दोनों रेलेवेंट नहीं है, सिर्फ 2 वाला हो जाएगा, इसलिए बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 35, मेघास्तनीज कौन था? देखिए मेघास्तनीज जो है ना, मेघास्तनीज चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में यूनानी राजदूत था। 36, तुंगभद्रा नदी किस साम्राज्य का भरण पोषण करती थी? तो ये भरण पोषण किया करता था, देखिए विजयनगर साम्राज्य का, तो बी करेक्ट हो जाएगा। 37, बायोमास को जलाने के दौरान निम्नलिखित से कौन सा गैस वायुमंडल में छोड़ा जाता है? तो वायुमंडल में जो गैस छोड़ता है देखिए वो CO प्लस CH4 एवं SO गैस जो है बाहर निकलता है, ठीक है। CO, ठीक है, उसके बाद SO2 हो गया, उसके बाद CH4, ये तीनों गैस जो वायुमंडल में रिलीज होते हैं, इसलिए हमारा ई हो जाएगा। ध्यान रखिए CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, CH4 मतलब कि क्या, तो मीथेन, ठीक है, और SO2 जो है सल्फर डाइऑक्साइड हो जाता है, ठीक है। चलिए 38, भारतीय रेलवे द्वारा तत्काल रेल टिकट किस सेवा नाम से आरंभ की गई है? तो ये आरंभ किया गया है देखिए पे ऑन डिलीवरी के नाम से। बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 39, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा था? तो इंडिया की जो रैंकिंग थी देखिए नंबर 10 की रही है, बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? तो राजस्व बंटवारे के लिए जो उत्तरदायी है वो है राज्य वित्त आयोग। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 41, संवैधानिक असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? तो ये उपबंध कर सकता है देखिए आर्टिकल 160। 42, भारत में स्वर्ण चतुर्भुज राजमार्ग का निम्नलिखित में से कौन सा खंड मार्ग दूरी के संदर्भ में सबसे लंबा है? सबसे लंबा जो है देखिए कोलकाता चेन्नई सबसे लंबा राजमार्ग दूरी है, ठीक है। 43, बहुउद्देशीय अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना पोलावरम परियोजना किस नदी पर है? देखिए पोलावरम परियोजना जो है ना गोदावरी नदी के ऊपर है। बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 44, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो तत्वों के चक्रण को जो पारिस्थितिकी तंत्र में हम कहते हैं जैव भू रसायन चक्र बोलते हैं। ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 45, निम्नलिखित नगरों में से किस एक में हुआंगपू नदी बहती है? तो हुआंगपू नदी जो है देखिए ये सांघाई में बहती है। बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 46, सूची ए को सूची दे सुमेलित कीजिए, नीचे दिए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। थोड़ा सा ऊपर कर दूं, चलिए सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा देखिए इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज। तो ये जो है इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज की अगर हम बात करें ये देहरादून में है, ठीक है, तो 2 वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है देखिए भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में है, ठीक है। उसके बाद भारत का सबसे विशालतम संग्रहालय ये कहाँ पे है? तो भैया ये है कोलकाता में। और भारतीय मौसम विज्ञान ये न्यू दिल्ली में है। डी वाला कूट हमारा बिल्कुल ही करेक्ट बैठता है। 47, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने 2 बार सिंहासन रोहन किया था? तो सिंहासन रोहन 2 बार जिस मुगल बादशाह ने किया है वो है औरंगजेब। बी हमारा सही हो जाएगा। नंबर 48, निम्न शासकों में से किस एक के समय में उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया? तो फारसी में जो रूपांतरण किया गया है शाहजहां का किया गया है। ए हमारा सही हो जाएगा। 49, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन यानी सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? तो ये जो संयोजन जो है देखिए मैंग्रोव वन बंगाली खाड़ी के तटीय प्रदेशों में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है। आंध्र प्रदेश तटीय में पश्चिम बंगाल, ठीक है, तमिलनाडु वगैरह ये सब में एरिया में पाया जाता है। तो ई हमारा हो जाएगा यानी कि 1 से अधिक एरिया, ठीक है। 50, महासागर की सतह पर किसी निश्चित स्थान पर 2 क्रमिक ज्वारों घटित होने के समय का अंतराल कितना होता है? तो इसका जो अंतराल की अगर हम बात करें वो 12 घंटे 26 मिनट के आसपास होता है, ठीक है। 51, मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य कौन सा है? तो मसालों का बागान कहा जाता है देखिए केरल को।
बी हमारा सही हो जाएगा। 52 मरुस्थलीय भूमि पर पाई जाने वाली निम्नलिखित भूआकृतियों में से कौन सा एक अन्य तीनों से अलग है? तो इनमें जो अलग है वो देखिए बालू का स्तूप जो है अन्य तीनों से अलग है, ठीक है, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यारदांग, जुएंगेन, छत्रक, शिला मरुस्थल प्रदेश में पवन और पर्दन के कारण निर्मित होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 53 निम्नलिखित में से कौन सा पद संवैधानिक नहीं है? इनमें संवैधानिक पद जो नहीं है, देखिए सॉलिसिटर जनरल ये संवैधानिक पद नहीं है, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी पद का जो है वर्णन किया गया है, ध्यान रखिए। अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्य के महाअधिवक्ता पद का जो है इसका बात किया गया है, और आर्टिकल 148 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का बात किया गया है। सॉलिसिटर जनरल जो है ये, अगर इसकी हम बात करें, भारत के महान्यायवादी पद के कार्य के अधीन कार्य करता है, ठीक है। चलिए 54 देखते हैं। राज्यपाल की विवेक संबंधी शक्तियों का संबंध किन अनुच्छेदों में है? तो ये जो है आर्टिकल, देखिए अगर हम बात करें तो 163(1), आर्टिकल 239(2), आर्टिकल 356, आर्टिकल 371, यानी डी वाला हमारा हो जाएगा, इन सब में इसका निहित है, ठीक है। 55 नंबर देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सम्मिलित क्या है? तो इसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो है सम्मिलित की बात करें, देखिए मौलिक अधिकार क्षेत्राधिकार इसके अंतर्गत है, अपीलीय क्षेत्राधिकार, सलाहकारी क्षेत्राधिकार और रीट संबंधी क्षेत्राधिकार, ठीक, तो डी हमारा हो जाएगा उपयुक्त तो सभी। 56 निम्नलिखित से किसका संबंध लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिया गया ब्लैंक चेक से है? तो ये इसका संबंध जो है देखिए प्रत्यय अनुदान से है, बी यहाँ सही हो जाएगा। 57 संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किस भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है? तो ये बना सकती है देखिए किसी राज्य की सहमति के बिना, डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 58 निम्नलिखित में से किस समिति को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट की जांच करने के लिए शक्ति प्राप्त है? तो ये शक्ति प्राप्त देखिए लोक लेखा समिति को, सी सही हो जाएगा। 59 संसदीय कार्यवाही के दौरान किस काल में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मंत्री बाध्य नहीं होते हैं? तो ये जो है मंत्री बाध्य नहीं होते शून्य काल में पूछे गए प्रश्नों को देने के लिए, ठीक है। 60 वर्ष 1990 में अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित की अनुशंसा पे की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी देखिए सरकारी आयोग की अनुशंसा पे, तो बी हमारा यहाँ बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 61 रामसर अभिसमय यानी कन्वेंशन भारत का जिसका हस्ताक्षर करता है, जिसके संरक्षण में विवेकपूर्ण उपयोग से संबंधित है, तो इसका अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें देखिए आर्द्र भूमियाँ हो जाएगा, ठीक है। रामसर कन्वेंशन जो है वेटलैंड्स हो जाएंगे, ठीक है, तो वेटलैंड्स ये हो जाएगा। उसके बाद अगर हम, ठीक है, तो हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 इनमें से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के अगर हम घटक की बात करें तो मृदा है, ठीक है, उसके बाद उत्पादक हो जाएगा इसमें, ठीक है, उसके बाद देखिए अकार्बनिक हो जाएगा, अकार्बनिक पदार्थ, और तापमान, सारे के सारे हो जाएंगे, इसलिए हमारा जो है ई वाला करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 63 भारत में किस शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त होते हैं? सर्वाधिक चित्र जो प्राप्त हुए देखिए भीमबेटका गुफा से हुए हैं, ए करेक्ट हो जाएगा। 64 निम्नलिखित युग्म में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें जो सुमेलित युग्म नहीं है बात करें तो देखिए सूती वस्त्र, डेट्रॉयट, ये रिलेटेबल नहीं है, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे रिलेटेबल हैं, ठीक है। 65 दिल्ली सल्तनत में जिम्मी किससे संबंधित थे? तो दिल्ली सल्तनत में जिम्मी का रिलेशन जो है देखिए मुस्लिम शासन स्वीकार कर जजिया देने वाले हिंदू प्रजा से, ठीक, बी करेक्ट हो जाएगा। 66 निम्नलिखित से किस देश में उनके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है? तो ये जो है गाइस देखिए भूटान के अंतर्गत आता है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। भूटान के कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत शामिल किया गया है। भूटान अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण की दृष्टि से अग्रणी देश है। भूटान के कानून के अनुसार देश के 60% भाग में जंगल होना कंपलसरी है, होना ही होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए 67 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का अगर हम चयन करें तो देखिए त्रावणकोर राज्य राजा मार्तंड वर्मा, ठीक है, आमेर जयसिंह, जाट राज्य सूरजमल और रोहेलखंड अली मोहम्मद खां, ये हमारा सही कूट हो जाता है, ठीक है।
68 निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश काल में अपने व्यापारी पोत सूरत बंदरगाह में नहीं लाए गए थे? तो ये जो नहीं लाए गए थे वो देखिए रूसी और जर्मन के अंतर्गत नहीं आए थे, ठीक है। 69 आबू का जैन मंदिर किससे बना है? तो देखिए आबू का जैन मंदिर जो है संगमरमर से ये बना हुआ है, बी सही हो जाएगा। नंबर 70 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो यहाँ जो सुमेलित अगर हम करें देखिए पणजी जो है पुर्तगालियों के द्वारा जो ये है रिलेटेबल हो जाएगा। 1510 में मसूलीपट्टनम ये डच हो जाएगा, ठीक है। ये इन्होंने बसाया था 1605 में, ठीक है। उसके बाद मद्रास अंग्रेज 1600 मद्रास जो है अंग्रेज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इन्होंने बसाया था 1639 और पांडिचेरी फ्रांसीसी, ठीक है। तो हमारा सही कूट हो जाता है बी वाला। चलिए 71 देखते हैं। अंग्रेजों ने किस मराठा सरदार से राजपुर घाट की सहायक संधि की थी? तो राजपुर घाट की सहायक संधि इन्होंने देखिए इंदौर के होलकरों से करी थी, ठीक है। नंबर 72 देखते हैं, क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किन राष्ट्रवादियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के शोषण के रूप में एक आलोचनात्मक लेख औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था प्रस्तुत किया? तो ये प्रस्तुत किया है देखिए जी सुब्रमण्यम अय्यर, महादेव गोविंद रनाडे, रमेश चंद्र दत्त और दादा भाई नौरोजी। 1 2 3 4 ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, सारे के सारे ने ये करा है। 73 1857 के विद्रोह के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो यहाँ जो मिलान की बात करें नाना साहेब देखिए ये इनका रिलेशन है कानपुर से, ठीक। उसके बाद बात करें बेगम हजरत महल, ये लखनऊ से रिलेटेबल हो जाएंगी। उसके बाद महारानी लक्ष्मीबाई ये झांसी से रिलेटेड हो जाएंगी और कुंवर सिंह बिहार से रिलेटेड हो जाएंगे। बी वाला सही कूट हमारा बैठ जाता है। 74 निम्नलिखित में से कौन सा किसान संघर्ष ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था? तो ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था बिहार का फुलागुरी धावा जो है संघर्ष, ठीक है। तो ए करेक्ट हो जाएगा। 75 निम्नलिखित से कौन सी केंद्रीय सरकारी एजेंसी मानचित्रण और खनिज के अन्वेषण के लिए जिम्मेदार है? तो ये जिम्मेदार है कौन? तो देखिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नंबर 76 क्या बोल रहा है? सुपोषण क्रिया निम्नलिखित से किन कारणों से घटित होती है? तो ये घटित होती है गाइस देखिए नाइट्रेट, फॉस्फेट और माल प्रवाह। तो डी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। 77 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य साधारण संबंधित संस्थितियां करता है? तो ये करता है कौन? देखिए कृषि लागत एवं कीमत उद्योग, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। 80 निम्नलिखित देशों के नामों में से किसके नाम का मतलब लगभग होता है 40 कबीलों का देश? तो ये जो है मतलब होता है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान इस देश का मतलब है 40 कबीलों का देश, ठीक है। बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 79 निम्नलिखित से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? सबसे बड़ी मशीनीकृत खान जो है देखिए बोलाडीला खान है, डी करेक्ट हो जाएगा। 80 निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें जो सुमेलित युग्म नहीं की अगर हम बात करें देखिए सी वाला जो है इसमें एमजी नरेगा 2003 ये सुमेलित नहीं है। एमजी नरेगा 2006 में हुआ था ना कि 3 में, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बाकी सारे रिलेटेबल हैं, ठीक है। 81 देखते हैं। जीवों को 5 जगत किंगडम में वर्गीकृत किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा इनमें सही सुमेलित है? सही सुमेलित देखिए कौन है? तो देखिए मोनेरा, ठीक है, प्रोटिस्टा, उसके बाद देखिए कवक, ये सारे सही सुमेलित हैं। तो ए वाला हमारा सही हो जाता है। 82 डीएनए का उप इकाइयों को क्या कहते हैं? तो डीएनए के उप इकाइयों को देखिए न्यूक्लियोटाइड बोला जाता है, ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 83 खनिज मिनरल क्या है? देखिए खनिज जो है मिनरल की अगर बात करें ये ठोस है, ठीक है। तो सी सही हो जाएगा। 84 ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा चलाए गए सामाजिक सुधार आंदोलन में प्रमुख कौन था? इसमें प्रमुख की जो अगर हम बात करें देखिए विधवा पुनर्विवाह जो है इनमें प्रमुख था, तो सी हमारा सही हो जाएगा। 85 सत्यशोधक समाज ने संगठित किया क्या? तो सत्यशोधक समाज ने संगठित किया महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन, तो सी हमारा यहाँ बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 86 निम्नलिखित युगों में कौन से सुमेलित हैं? इनमें सुमेलित युगों की अगर हम बात करें देखिए तो यहाँ पे देखिए नेटिव मैरिज एक्ट लॉर्ड नॉर्थबुक सही हो जाएगा और शारदा अधिनियम लॉर्ड इरविन ये भी सही हो जाएगा। तो सी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, 2 और 3 जो है सुमेलित हैं। 87 निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? 1932 में गाइस देखिए तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो बी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। 88 नीचे दी गई सूची को
एक से दो में जो है मिलान करना है। देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो अच्छा सॉरी 88 की हम बात कर रहे हैं, यस हाँ जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अगर हम बात करें तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो हैं इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, इससे इनका रिलेशन हो जाएगा। उसके बाद जस्टिस रनाडे, इनका रिलेशन जो है देखिए पूर्व सामाजिक सार्वजनिक सभा से इनका हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे है हमारा वीर राघवाचारी, ठीक है, वीर राघवाचारी देखिए मद्रास महाजन सभा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए फिरोज शाह मेहता बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो कूट के हिसाब से देखते हैं तो सी वाला हमारा सही बैठ जाएगा, ठीक है। 89 कांग्रेस का महल भरभरा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी मुख्य महत्वाकांक्षा यह है कि शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। उपयुक्त कथन निम्न में से किसने कहा था, तो ये स्टेटमेंट था देखिए लॉर्ड कर्जन का, सी करेक्ट हो जाएगा। इन्हीं के टाइम में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है। 90 अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्यों में कौन शामिल थे, तो संस्थापक सदस्यों में देखिए कौन कौन थे, तो आगा खां, नवाब सलीमुल्ला और नवाब मोइनुल मुल्क, ठीक है। तो बी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये लोग संस्थापक थे मुस्लिम लीग के। 91 गांधी जी के संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इनमें विचार अगर हम करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा, फिर अहमदाबाद मिल हड़ताल हो जाएगा, ठीक है, फिर खेड़ा सत्याग्रह हो जाएगा और फिर हमारा रॉलेट एक्ट आ जाएगा। तो बी वाला हमारा एकदम ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 92 देखते हैं, सुमेलित यहाँ पे करना है, देखिए DTT, ठीक है। तो जीवाणु मानव ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, जीवाणु जंतु और मानव ये हो जाएगा, ठीक है। मरकरी यौगिक ये आहार जाल हो जाएगा, ठीक है, मरकरी यौगिक जो है आहार जल हो जाएगा। उसके बाद आर्सेनिक पीने का पानी हो जाएगा, आर्सेनिक रिलेटेड, ठीक है, और माइक्रोटॉक्सिक आहार हो जाएगा। सही कूट हमारा सी वाला बैठता है। 93 स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म कौन सा है, तो जो पतन युग्म है देखिए पोर्ट सईद तथा पोर्ट स्वेज दोनों छोरों पे, ठीक है। 94 किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना शुरू की है, ये स्टार्ट किया है देखिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, सी सही हो जाएगा। 95 सन 1933 ईस्वी के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार अधिनियम 1935 निर्मित हुआ, तो ये निर्मित हुआ है देखिए लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा, ठीक है। तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा 1933 में। 96 सन 1927 ईस्वी बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था, तो इस कमेटी का उद्देश्य की बात करें देखिए भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों का सुधार करना, यही बटलर समिति का जो है मेन मोटो था। 97 देखते हैं, महात्मा गांधी ने वांछित उद्देश्य के प्राप्ति के लिए भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ और कब किया था, तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले देखिए अहमदाबाद में किया था 1918 में, ठीक। 98 देखते हैं, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था, तो उत्तरदायी कारण की अगर हम बात करें देखिए ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर, यही जो है बहुत ज़्यादा जो है वस्त्र उद्योग के ख़त्म होने का रीज़न था। 99 भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ, किनकी प्रेरणा से, तो ये स्टार्ट हुआ देखिए रामाबाई रनाडे की प्रेरणा से, ठीक सॉरी, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 100 निम्नलिखित से किसे भारतीय क्रांतिकारी की जननी के रूप में जाना जाता है, तो ये जाना जाता है गाइस देखिए मैडम भिकाजी कामा को, सी करेक्ट हो जाएगा। 101 निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश से जो नहीं गुजरती देखिए झेलम नदी उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। झेलम नदी का उद्गम स्थल है बेरीनाग कश्मीर में, और ये जो है शेषनाग झील में जाके मतलब ये मिल जाती है, और किशनगंगा इसकी सहायक नदी है, ठीक है। चलिए 102 सुपारी पालन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के राइटर हैं देखिए डॉक्टर शैलेंद्र जोशी, सी करेक्ट हो जाएगा। 3 परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित से किस प्रकार का या के अपघटक जीव कहलाते हैं, ठीक है, तो ये कहलाते हैं देखिए कवक और जीवाणु, तो बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, ठीक। चलिए 104 निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, इनमें से सुमेलित नहीं है देखिए मेसाबी रेंज तांबा, ये सुमेलित नहीं है। मेसाबी रेंज जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का एक लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है, ना कि तांबा, ठीक है। चलिए 105 देखते हैं क्या बोल रहा है, निम्नलिखित से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है,
तो ये मुख्य न्यायाधीश जिनको ये सौभाग्य मिला वो देखिए जस्टिस एम हिदायतुल्लाह जी थे। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इनको ये जो है मौका मिला था 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक। ठीक है। 106 बिहार के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है? बिहार के संदर्भ में जो सुमेलित यहाँ नहीं है, देखिए शिशु जनसंख्या 0 से 6 आयु समूह प्रतिशत में 18%, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। नेक्स्ट देखते हैं 107 किस राजनीतिक दल ने 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन पालन को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया, जिसने संप्रभु पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार किया था? तो ये किया था देखिए मुस्लिम लीग ने। सी करेक्ट हो जाएगा। 108 2019-20 बिहार में राज्य प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद कितना था? तो ये उत्पाद की अगर हम बात करें, ये था देखिए 50,735 रुपया। ठीक, चलिए 19 देखते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें सुमेलित की बात करें जो नहीं है वो देखिए वर्ष 2018-19 8.9 बिहार का सकल घरेलू उत्पाद, ये जो है सुमेलित नहीं है, बाकी सारे रेलेवेंट हैं। 110 पूर्व केंद्रीय युवा मामले में खेल मंत्री किरण रिजिजू ने भारत के किस शहर से फिट इंडिया साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाई है? तो ये हरी झंडी इन्होंने दिखाई है देखिए पणजी गोवा से। सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 111 कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम खुला स्रोत है, ओपन सोर्स है? तो ये ओपन सोर्स की बात कर रहे हैं। एंड्रॉयड तथा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, एंड्रॉयड और लाइनेक्स ये बिल्कुल ओपन सोर्स है, तो ई हमारा करेक्ट हो जाएगा। 112 अंग्रेजों द्वारा प्रथम व्यापार केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था देखिए सूरत में। सी करेक्ट हो जाएगा। 1608 में जो है ईस्वी में सूरत में स्थापित किया गया था प्रथम व्यापार केंद्र। ठीक है। 113 देखिए तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? तो ये प्रथम युद्ध जो है लड़ा गया था देखिए मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 14 अधिक स्टोरेज क्षमता को छोड़कर निम्न में से कौन सा डिवाइस डीवीडी रैम को समान है, डीवीडी रैम के समान है? तो ये जो है देखिए CDRW जो है ये समान है, तो बी हमारा सही हो जाएगा। 115 निम्नलिखित कोशिका में से किसमें न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता है? तो ये जो नहीं पाया जाता देखिए जीव द्रव्य कला में नहीं पाया जाता है। डी करेक्ट हो जाएगा। 116 निम्नलिखित में से कौन महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था? तो महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार देखिए उत्बी था। ठीक है, ए हमारा सही हो जाएगा। 117 उसके कंपन का ना उसके कंपनी का नाम बताइए जिसने ऑल स्टॉक डील में भारत में उबर राइट्स कारोबार का अधिग्रहण किया। तो वो कंपनी थी देखिए जोमैटो। ए हमारा सही हो जाएगा। 118 वातावरणीय दाब को किससे मापा जाता है? तो ये गाइस मापा जाता है बैरोमीटर से। बी करेक्ट हो जाएगा। 119 पहाड़ पर चढ़ते हुए आदमी का आगे की तरफ झुकने का क्या कारण होता है? तो इसका मेन रीज़न होता है स्थिरता बढ़ाना। ठीक है, बी सही हो जाएगा। 120 भारत में संविधान के 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्य में लागू नहीं होती है? तो ये लागू नहीं होती है देखिए नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में। सी करेक्ट हो जाएगा। 121 किस राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि घोषणा कौन करता है? किसी भी राज्य में जब पंचायती चुनाव होता है तो उसकी घोषणा कौन करता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग करता है। बी करेक्ट हो जाएगा। 122 एनटीपीसी ने 2032 तक कितनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो उन्होंने ये टारगेट रखा है देखिए 60 गीगावाट तक का। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। 123 भारतीय वाणिज्यिक दूतावास टीम ने किस स्थान पर आयोजित डिप्लोमेटिक कप क्रिकेट चैंपियनशिप 2020 जीता? तो उन्होंने जीता है देखिए शारजाह में। बी करेक्ट हो जाएगा। 124 भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? देखिए गाइज इसकी स्थापना की गई थी 1985 में। बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 125 बिहार के प्रमुख शहर एवं नदियों किनारे उनकी अवस्थिति में कौन सुमेलित नहीं है? देखिए इनमें सुमेलित नहीं की अगर हम बात करें सोनपुर, सरयू ये रिलेटेबल नहीं है, तो डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। बिहारी अखबार के संपादक कौन थे? देखिए बिहारी अखबार के संपादक जो है ना बाबू महेश्वरी प्रसाद जी थे, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1875 में इसका प्रकाशन हुआ था। बिहारी अखबार बाबू महेश्वरी प्रसाद। 127 निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत के सबसे लंबे स्थलीय सीमा है? तो भारत का सबसे लंबा स्थलीय सीमा जो है देखिए बांग्लादेश के साथ है। ध्यान रखिएगा 4096 किलोमीटर का है। 128 बिहार में कुल खाद्यान्न उत्पादन में 2019-20 में कितने % की वार्षिक दर में वृद्धि हुई? तो ये वृद्धि हुआ है देखिए 1.14% का। ठीक है। 129 बिहार में दलहनों की सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादक किस जिले में होता है?
तो सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है देखिए पूर्वी चंपारण में होता है, सी सही हो जाएगा। 130 निम्न में से कौन सा सांख्यिकी फंक्शन है? तो सांख्यिकी फंक्शन की बात करें तो देखिए यहाँ पे एवरेज जो है सांख्यिकी फंक्शन के अंतर्गत आता है, सी करेक्ट हो जाएगा। 131 निम्नलिखित में से किसे विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा वर्ष 2020 के लिए 26वें वार्षिक क्रिस्टल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऐसा किया गया है दीपिका पादुकोण के लिए, ठीक है। दीपिका पादुकोण को विश्व आर्थिक मंच यानी WEF द्वारा वर्ष 2020 के लिए 26वें वार्षिक क्रिस्टल पुरस्कार सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट हो जाएगा। 132 फेफड़ों से ऑक्सीजन होकर रक्त कहाँ जाता है? तो फेफड़ों से ऑक्सीजनीकृत होकर जो है रक्त गाइस देखिए ये हमारे बाएं अलिंदों में जाता है, तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 133 टेक्स्ट फाइल का स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट क्या है? तो टेक्स्ट फाइल का स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट जो है वर्ड डॉक है, ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट्स, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 34 सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो स्थिरीकरण क्या देखिए हरे पादपों द्वारा, डी करेक्ट हो जाएगा। 135 निम्नलिखित किन रोगों से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता है? तो नेत्रदान कौन सा व्यक्ति नहीं कर सकता? देखिए जो एड्स से पीड़ित हो, ठीक है, उसके बाद जो हेपेटाइटिस बी या सी से जो है पीड़ित हो, उसके बाद अगर हम बात करें रेबीज़ यानी जल भित्ति जो है, ठीक है, इससे पीड़ित अगर व्यक्ति हो, है ना, उसके बाद देखिए ल्यूकेमिया, ठीक है, धनुस्तंभ, हैजा, इन सब से पीड़ित व्यक्ति जो है नहीं कर सकता है, तो हमारा ई वाला हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। 36 MS विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? देखिए ये MS विंडोज़ जो है अगर इसकी हम बात करें, देखिए ये GUI सॉफ्टवेयर है, ठीक है, यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। 137 पोर्टल www.udayamimitra.in किस बैंक का है? तो ये जो है देखिए ये पोर्टल है लघु उद्योग विकास बैंक का, सी करेक्ट हो जाएगा। 138 भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? देखिए भारतीय पुरातत्व का जनक जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है, डी करेक्ट हो जाएगा। 139 देखिए 1909 का अधिकतम अधिनियम संबंधित है किससे? देखिए ये अधिनियम जो है रिलेटेड है पृथक मूलाधिकार क्षेत्र के लागू करने से, तो डी करेक्ट हो जाएगा। 140 अफीम का वनस्पतिक नाम क्या है? तो अफीम का वनस्पतिक नाम की बात करें देखिए पेपेवर सेमनीफेरम है, तो ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 141 देखिए यहाँ पे ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट हो जाएगा 141 का 141 का करेक्ट यहाँ पे आंसर हो जाएगा देखिए डी वाला, ठीक है। चलिए 142 देखिए सीरीज़ है, यहाँ लुप्त संख्या ज्ञात करना है, तो कौन सा यहाँ पे हो जाएगा 142 में? तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए 290, ठीक है। 143 देखिए दो संख्याओं का योग 36 था, उनका अंतर 20 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा बताना है। तो संख्याओं का गुणनफल जो है अगर हम बात करें 143 का, तो 143 का करेक्ट आंसर देखिए डी वाला हो जाएगा। 44 यदि लिसन को 59 34 17 लिखा जाता है तो साइलेंट को क्या लिखा जाएगा? साइलेंट को देखिए गाइज 39 51 74 लिखा जाएगा, बी हो जाएगा। 145 एक पुस्तक को 500 में बेचने में 25% हानि होती है, 17% लाभ कमाने के लिए उसे उस पुस्तक को कितने में बेचना चाहिए? तो उस पुस्तक को बेचना चाहिए देखिए 780 रुपये में, बी सही हो जाएगा। 146 ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। 147 ठीक है, इसका करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए 72 डिग्री। उसके बाद बात करते हैं 148। एक संख्या को 391 से भाग देने पर 58 आता है, उसी संख्या को 17 से भाग देने पर क्या आएगा? देखिए उस संख्या को 17 से भाग देने पे 7 आएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। 149 देखिए किसी संख्या के 60% का 35% यदि 10.5 हो तो वह संख्या क्या होगी? देखिए उस संख्या की अगर हम बात करें देखिए तो वो 50 हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। 150 3 घंटियाँ क्रमशः 9, 12, 15 मिनट के अंतराल में बजती हैं। 8 बजे प्रवाह के साथ साथ बजने के बाद एक साथ वो कब बज उठेंगी? देखिए वो नेक्स्ट बज उठेंगी 11 बजे। तो गाइज ये था हमारा सेट नंबर 11। उम्मीद करता हूँ ये सेट आप लोगों को भी पसंद आया होगा, दिया कट ऑफ आपने इसको टच किया होगा। वीडियो कैसा लगा? हमारे द्वारा प्रयास किया गया, आपको अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। तो आज के इस वीडियो से इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।